सुप्रभात मेरे प्रिय विद्यार्थियों। आज हम पुनरावृत्ति प्रक्रिया में जानेंगे बाक का भावार्थ भी जानेंगे, जो कि लल दत्त के द्वारा रचित है। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करें दे भवसागर पार। पानी टपके कच्चे सकपोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह रहे हूँ, घर जाने की चाह है घेरे। प्रस्तुत पंक्तियों में कवित्री ने नाव की तुलना अपनी जिंदगी से करते हुए कहा है कि वे कच्ची डोरी यानी सांसों द्वारा चल रही हैं। वह इस इंतजार में अपनी जिंदगी काट रही हैं कि कभी प्रभु उनकी पुकार सुन लें, उन्हें इस जिंदगी से पार कर लें। उन्होंने अपने शरीर की तुलना मिट्टी के कच्चे ढांचे से करते हुए कहा है, जो मिट्टी का दिया होता है उसको सकोरा बोलते हैं, करते हुए कहा है कि उससे नित्य पानी टपक रहा है। यदि जो मिट्टी पकती नहीं है, कच्ची मिट्टी होती है, यदि उसमें पानी भरा जाए तो वह पानी नीचे तक आ जाता है और टपकने लगता है। यानी प्रत्येक दिन उनकी उम्र कम होती जा रही है। उनके प्रभु मिलन के लिए किए गए सारे प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं। उनकी मिलने की व्याकुलता बढ़ती जा रही है। असफलता प्राप्त होने से उनको ग्लानि हो रही है। उन्हें प्रभु की शरण में जाने की चाहत घेरे हुए है। खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। इन पंक्तियों में कवित्री ने जीवन में संतुलनता की महत्ता को स्पष्ट करते हुए कहा है कि केवल भोग उपभोग में लिप्त रहने से कुछ किसी को भी प्राप्त नहीं होगा। वह दिन प्रतिदिन स्वार्थी बनता जाएगा। जिस दिन उसने स्वार्थ का त्याग कर त्यागी बन जाएगा तो वह अहंकारी, स्वार्थ का त्याग कर त्यागी बन गया तो वह अहंकारी बन जाएगा, जिस कारण उसका विनाश हो जाएगा, क्योंकि अहंकार जो है वो ज्ञान को नष्ट कर देता है। अगली पंक्तियों में कवित्री ने संतुलन पे जोर डालते हुए कहा है कि ना तो व्यक्ति को ज़्यादा भोग करना चाहिए, ना ही त्याग, दोनों को बराबर मात्रा में रखना चाहिए, जिससे समभाव उत्पन्न होगा। इस कारण हमारे हृदय में उदारता आएगी और हम अपने पराये से उठकर अपने हृदय का द्वार समस्त संसार के लिए खोलेंगे। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुसुम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आह, जेब टटोली कौड़ी न पाई, माजी को दूं क्या उतराई। इन पंक्तियों में कवित्री ने अपने पश्चाताप को उजागर किया है। अपने द्वारा परमात्मा से मिलन के लिए सामान्य भक्ति मार्ग को न अपनाकर हठ योग का सहारा लिया है, अर्थात उसने भक्ति रूपी सीधी सीढ़ी को न चढ़कर कुंडलिनी योग को जागृत कर परमात्मा और अपने बीच सीधे तौर पर सेतु बनाना चाहती थी। परंतु वह अपने इस प्रयास में लगातार असफल होती रही और साथ में आयु भी बढ़ती गई। जब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी और उसकी जीवन की संध्या नज़दीक आ गई थी, अर्थात उसकी मृत्यु करीब थी। जब उसने अपने जिंदगी का लेखा जोखा किया तो पाया वह बहुत दरिद्र है और उसने अपने जीवन में कुछ सफलता नहीं पाई, यानी कि कोई भी पुण्य कर्म नहीं किया। अब उसके पास कुछ भी नहीं था और ना ही उसके पास समय बचा था। अब तो उसे परमात्मा से मिलन हेतु भक्ति भवसागर के पार ही जाना होगा। पार पाने के लिए परमात्मा जब उससे पार उतराई के रूप में उसके पुण्य कर्म मांगेंगे तो वह ईश्वर को क्या मुंह दिखाएगी और उन्हें क्या देगी, क्योंकि उसने तो अपनी पूरी जिंदगी ही हठ योग में बिता दी। उसने अपनी जिंदगी में ना कोई पुण्य कर्म कमाया ना ही कोई उदारता दिखाई। अब कवित्री अपने इस अवस्था पर पूर्ण पछतावा कर रही है, पर इससे अब कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जो समय एक बार चला जाता है वह वापस नहीं आता। अब पछतावा के अलावा और वह कुछ नहीं कर सकती। थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, यही है साहिब से पहचान। इन पंक्तियों में कवित्री ने बताया कि ईश्वर कण कण में व्याप्त है, वह सबके हृदय के अंदर मौजूद है। इसलिए हमें किसी व्यक्ति से हिंदू मुसलमान जानकर उससे भेदभाव नहीं करना चाहिए। अगर कोई ज्ञानी है तो स्वयं उसको अपने अंदर झांक कर देखना चाहिए, अपने आप को जानना चाहिए। यही ईश्वर से मिलने का एक सच्चा एकमात्र साधन है। तो छात्रों, आपने जाना अभी वाक का भावार्थ। आप प्रसन्न रहें, खुश रहें, निरोगी रहें। इसी मंगल कामना के साथ हम पुनः मिलेंगे अगली कक्षा में। धन्यवाद।